नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है FinTube हिंदी। आज मंडे का दिन और भयंकर बिकवाली हो गई। एफ आईज़ ने आ करके बहुत सारा माल जो है चेप दिया है और जो नंबर है एफ आईज़ का आज है, जब इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना ज़्यादा एफ आईज़ की बिकवाली आएगी। मुझे लगा था कि 500-400 करोड़ या 600 मैक्स टू मैक्स 1000 करोड़ तक एफ आईज़ बेचेंगे, लेकिन आज एफ आईज़ ने बेच दिया है 2535 करोड़। और वहीं पे डीआईज़ ने जो ख़रीदा है वो 5101 करोड़, मतलब 5100 की सलामी दी है जो डीआईज़ वाले भैया हैं वो। तो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि इतनी भयंकर बिकवाली आखिर हो क्यों रही है। इसलिए मेरे हिसाब से लग रहा है कि जो क्रूड ऑयल है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वो एकदम कांटे के जैसा टिक गया है। अब वहाँ से अगर इधर इस साइड लेफ़्ट हैंड साइड गिरा तो सब लोग बच जाएंगे, अगर राइट हैंड साइड वो कांटा गिरा तो और ज़्यादा भयंकर बिकवाली देख सकते हैं। अभी जो क्रूड ऑयल है वो 89 को क्रॉस कर चुका है और यही हम 10 दिन से यही बात कर रहे हैं कि क्रूड ऑयल बहुत वॉलेटाइल रहेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल अभी कंप्लीट जो है वो ट्रम्प के भाषण पे डिपेंड करता है, ट्रम्प के स्पीच पे डिपेंड करता है और उसमें भी तू मैं की लड़ाई चल ही रही है। आगे पीछे तेहरान को कभी आगे करके, कभी अपने खुद ईरान को आगे करके चाइना जो बैक सपोर्ट दे सकता है ईरान के जो फ्रेंड जितने भी कंट्रीज़ हैं वो चाइना कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है। और इस बीच ये भी खबर आ रही थी कि डॉलर का जो डॉलराइजेशन का जो बात चल रहा था वो बहुत नज़दीक है, मगर इतना बात करने से, सारा ज्ञान लेने से आपका पैसा अभी फ़िलहाल नहीं बनेगा। आपको अभी बड़े शांति से, बड़े आराम से रुकना पड़ेगा। और जो रॉबर्ट कियोसाकी की जो बात हो रही है कि अभी कल ही उन्होंने ट्विटर पे आकर के, ये अपने ट्विटर हैंडल पे आकर के पोस्ट किया, एक्स पे रादर, कि जो गोल्ड है वो अभी ऊपर जा सकता है और उसको अभी लेकर के रखने में बढ़िया है, और जो सिल्वर है उसको लेकर के भी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। ऐसा इसलिए नहीं लग रहा है कि जहाँ पे 3-4-5 हज़ार आगे जाता है रॉबर्ट कियोसाकी आके कुछ बोलते हैं। अभी यहाँ से गोल्ड अगर 10 हज़ार नीचे जाएगा तो उनको ज्ञान हो जाएगा कि मुझे अभी ये क्या बोलना है कि हाँ, अभी लॉन्ग टर्म तक जो गोल्ड है वो गोल्ड का प्राइस सेम टू सेम रहेगा। और मैं तो शुरू से यही बोल रहा हूँ कि जो अभी गोल्ड ने हाई मारा है 2026 में जनवरी में, वो हाई को क्रॉस करने में 5-7 साल, हो सकता है 10 साल से भी ज़्यादा लग सकता है। और ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ, और इसलिए एज्यूम कर रहा हूँ, इसलिए बोल पा रहा हूँ ताकि जो पहले का डेटा है जब आप देखोगे तो 14-14 साल तक गोल्ड जो है वो ₹0 बना के दिया है। अगर इस टाइम पे अगर आप कोई गोल्ड ख़रीद लेता है और सोचता है कि 2-3 साल में अब यहाँ से भी डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, या मोर देन 1.5% भी हो जाए, तो वो मुझे मुश्किल लग रहा है। बाकी आपका कॉल है, आप देख सकते हो। और बात करते हैं जो स्टॉक मार्केट का, तो स्टॉक मार्केट में आज भयंकर जो बिकवाली थी वो एफ की थी, लेकिन डी ने काफ़ी होल्ड करके रखा था। और मैं यही बोल रहा हूँ कि जो बिकवाली होती है वो 20 से 30 के बीच में होती है, लेकिन ये बिकवाली जो है 17 अगस्त को इतनी बड़ी बिकवाली थी, वो थोड़ा पच नहीं रहा है। बट ठीक है, कल देखते हैं कल एफ का जो पैसा है जो वो आता है कि नहीं आता है, ये भी देखने लायक होगा। क्योंकि अगर आज बिकवाली हुई है तो कल एफ की खरीदारी आनी चाहिए। अगर 1500 करोड़ भी आए तो एडजस्ट हो जाएगा। और जब आप निफ्टी मेटल को भी देखोगे तो ये पॉजिटिव में क्लोज हुआ है 13,104 पे, जो 162.50 के बढ़त से जाकर के क्लोज हुआ है। आप निफ्टी प्राइवेट बैंक भी देखोगे तो वो भी पॉजिटिव में 63.80 के पॉजिटिव में क्लोज हुआ। और जब मिड कैप को देखोगे तो मिड कैप में 23.15, 14,948.60 पे क्लोज हुआ है। थोड़ी सी बिकवाली हुई है, यही थोड़ा थोड़ा करते धीरे धीरे पोर्टफोलियो हर व्यक्ति का खाली हो रहा है। और रिटेलर में तो जितना जो पैनिक मेरे को डेटा देख करके समझ में आ रहा है कि अब लग रहा है कि रिटेलर कंप्लीट पैनिक मोड में है और यहाँ से भाव कटने भी शुरू हो गए हैं। मुझे वो एक डेटा आपको भी देखना पड़ेगा। ये निफ्टी 50 में भी जब आप देखेंगे तो इसमें भी -78.35 के बिकवाली में है और 24,287.65 पे जा करके क्लोज हुआ है। तो ये
मार्केट आजकल का मार्केट उस शहर जैसा हो गया है जहाँ पे फैसिलिटी तो पूरा है, धीरे धीरे करके आपके पॉकेट से जो पैसा है वो शकिंग कर लेता है। अब बड़े शहर में रहते हैं तो यही प्रॉब्लम होता है, आप कमाते हैं जितना पैसा कमाते हैं, लेकिन छोटे छोटे इतनी सारी सुविधाएं होती है, 100-200 रुपया 50 रुपया करके आपके पॉकेट से कब सारा पैसा निकल जाता है वो आपको पता नहीं चलता है। तो आजकल का जो मार्केट है, जो पिछले एक हफ्ता 10 दिन से हो रखा है, वो यही वैसा ही, ठीक वैसा ही शहर जैसा हो गया है, डेवलप्ड शहर जैसा हो गया है, जहाँ पे धीरे धीरे आपका जो पोर्टफोलियो है वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है। और फिर से आप 3 महीना पीछे चले गए हो। आप अपना पोर्टफोलियो अगर देखोगे, अगर आप इन्वेस्टेड हो, तो आप देखोगे कि अभी तो रिकवर करना स्टार्ट किए थे हम लोग जुलाई में, 15 या 20 तक सब ठीक था। उसके बाद जो बिकवाली शुरू हुई धीरे धीरे करके, और वो अभी तक रुका नहीं है। अब आगे जा कर के सब कुछ क्रूड ऑयल पे ही टिका है, लेकिन घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं है। वो इसलिए है कि ट्रंप जो है वो आखिर कब तक, ऐसा नहीं है कि वो 100 साल तक ऐसा ही चलता रहेगा, 2 साल और है। किसी तरह से 29 जनवरी को उनका कहानी ख़त्म हो जाएगा। और जो फेड का जो इमीडिएट है, जो रिज़ल्ट अभी जो पब्लिश होगा, 13 या 14 15 सितंबर को, जो 13 या 14 सितंबर को जो वहाँ पे फेड की मीटिंग है, वो देखना होगा कि वहाँ पे क्या निर्णय निकल के आता है। क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं 25 बेसिस पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट, क्योंकि इन्फ्लेशन तो आपको भी पता है कि अब धीरे धीरे आपके पॉकेट को भी असर करना शुरू कर दिया है। खैर, आप आजकल का मार्केट जो है वैसे ही चलता है। और जब बेयर मार्केट रहता है, मार्केट में हर एक दिमाग में जब बेयर मार्केट रहता है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी गुड न्यूज़ काम नहीं करता है, और बुल मार्केट में कोई भी बैड न्यूज़ काम नहीं करता है। ये अमेरिका और ईरान भी जब सलट जाएगा, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। स्टे इन्वेस्टेड। अब देखना होगा आगे जा कर के क्या होगा। बट एफआईज का नंबर आज का शॉकिंग था। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।